4 टी20 की हार के साथ हम अब इंग्लैंड में भी सीरीज़ हार गए हैं। जीजी एरा का एक और नया चैप्टर हमारे साथ जुड़ गया है क्योंकि अब हम बायलैटरल्स में इंग्लैंड से टी20 में पहली सीरीज़ हारे हैं और किसी भी फॉर्मेट में उनसे पिछले 7 साल में पहली सीरीज़ हारे हैं। इस तरह का हमारा दबदबा रहा था इंग्लैंड के ऊपर बट जैसे कि होता आया हुआ है कि हमारे जो नए कोच हैं, अब तो नए भी नहीं है, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उनके एरा में हमने उनका 9D अवतार देखा है। जी हाँ, क्रिकेट में 3D अवतार की बहुत बात होती है, अब हमने 9D अवतार देखा है। क्यों? क्योंकि इंडिया अब ना तो बैटिंग अच्छी करता है, ना बॉलिंग अच्छी करता है, ना फील्डिंग कर पाता है और हम तीनों फॉर्मेट में खराब हैं। ओडीआईज़ में हम घर में न्यूज़ीलैंड से हार रहे हैं, टेस्ट मैचेस में हमारे पोथड़े उड़ चुके हैं और अब टी20 में भी हम ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद यंगस्टर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सेटल्ड प्लेयर्स थे वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जो रिटायरमेंट के करीब पुराने प्लेयर्स थे, उनका तो अभी तक कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। तो प्रॉपर हमने 90 शो देखा है हमारे नए कोच से। नहीं, बट काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में अभी भी कहेंगे कि आप आईसीसी ट्रॉफीज़ के नाम पे जज करें, तो उसमें 2025 मेरे हिसाब से पुराने कोच और कप्तान की कहानी थी जिसके कारण हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते और 26 में हम साउथ अफ्रीका से हारने के बाद एक बार पूछे नीचे बैठ गए थे। 2 लोगों ने इनसेन लेवल ऑफ टैलेंट के ऊपर हमें बाहर निकाला, जिनका नाम है संजू सैमसन और दूसरे का नाम है जसप्रीत बुमराह। संजू सैमसन को हमने 2 मैचेस के बाद बिठा दिया। इंग्लैंड में 1 ही मैच उन्होंने खेला था। उनकी जगह पे जो खेल रहे हैं ईशान किशन, वो ऐसा नहीं तबाही मचा रखी है। 6 मैचेस में उन्होंने 79 रन स्कोर किए हैं, जिसमें से 49 जो आया था मेरे हिसाब से उस इनिंग्स ने पूरा मोमेंटम हमारा सक कर दिया था और उसके कारण भी शायद हम हारे थे। और अदरवाइज़ बाकी 5 मैचेज़ उन्होंने मिला के 30 रन स्कोर किए हैं। शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट उनकी वीकनेस क्लियरली अब ईज़िली विज़िबल है और एक 15 साल के यंगस्टर के ऊपर आपने इतना प्रेशर डाल दिया कि उन्हें अगला विराट और सचिन शायद ऑलरेडी पहले से ही बन के आना था। डिफरेंस क्या है? क्या इंडिया सेना कंट्रीज़ में खेलना नहीं जानते? लोग कहेंगे 2024 में साउथ अफ्रीका में हमने तो ऑलमोस्ट 300-300 रन मारे थे। फ्लैट डेक्स थे बट ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ भी हम सीरीज़ जीते। तो अब क्या है? प्रॉब्लम है कि पिछले 2 सालों में हम सेना में सिर्फ़ अपनी तीसरी सीरीज़ खेलने आए हैं और कभी भी किसी बॉलिंग अटैक ने इतनी कंसिस्टेंटली हमारे ऊपर बाउंसर्स और बैक ऑफ द गुड लेंथ बॉल्स नहीं किए हैं। यहाँ पे जोफ्रा आर्चर और जॉश टोंग ने स्विंग और सीम को बिल्कुल दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ बैक ऑफ द लेंथ बॉल्स की और इतना स्ट्रॉन्ग बैराज ऑफ शॉर्ट बॉलिंग और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉलिंग दैट टू एंड 144 प्लस हमने नहीं फेस किया। पैचेस में चीजें हुई हैं, इतने कंसिस्टेंट प्लान्स के साथ इंडिया को कभी किसी ने घेरा नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड, दे केम ब्रिलियंटली प्रिपेयर्ड और वहां पे बिकॉज आईपीएल में मार खा खा के हमारे बॉलर्स को डिफेंसिव बॉलिंग की इतनी आदत पड़ गई है कि हम compete ही नहीं कर पा रहे और पावर प्ले में आप देखें कि इतना डैमेज हो जाता है कि उसके बाद विल जैक्स जैसे पार्ट टाइमर्स आके भी हमें तंग करते हैं, हम उन्हें भी अभी तक स्कोर नहीं कर पाए हैं। 4 टी20 में क्या डिफरेंट हुआ? बैटिंग करने हम आए, सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी ने अपने जलवे दिखाए। अब यहाँ पे आर्चर ने क्या किया? आर्चर ने जब मैनचेस्टर में पहली बॉल पे छक्का खाया था, वो फुलर बॉल थी। उसके बाद से आर्चर ने 2 ही सिर्फ़ एरियाज़ पे टारगेट किया है, जहाँ तक आप अगर वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो। उन्हें या तो यॉर्कर्स किए हैं या उनको शॉर्ट बॉल की है, लेग स्टंप या लेग स्टंप के बाहर, वाइड के लिए वो रेडी हैं, पर उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप भी विड्थ नहीं दी, क्योंकि एक बार दी थी, अपर कट का छक्का खाया था। तो वो समझ गए हैं कि मार्जिन फॉर एरर अगेंस्ट दिस बैटर इज़ जस्ट वेरी स्मॉल कि आपने उनको शॉर्ट बॉल करनी है, वो भी लेग स्टंप या आउटसाइड ऑफ लेग स्टंप पे या यॉर्कर। वहाँ पे अभी वैभव सूर्यवंशी फँसते हैं। वहाँ पे भी तब फँसते हैं जब बॉलर 145 से ऊपर वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर हम 135 से 140 के बॉलर से करेंगे और इस तरह की इंग्लैंड की पिचेस नहीं होंगी, तो उन्हें रोका जा सकता है। बट जोफ्रा आर्चर ने उन्हें जो पिछले 2 सालों से नेट में बॉलिंग की है, एक पैटर्न ढूँढ लिया था और उस पैटर्न पे वो स्टिक किए हैं। उस पैटर्न को उन्होंने ऐसे लगता है कि जैसे कि रखा हुआ था कि जब कभी ऐसा मौका मिलेगा, मैं वैभव को दिखाऊँगा कि हू इज़ द बॉस। इस टाइम पे 2-1 से बैटल जोफ्रा आर्चर जीत रहे हैं। उसके बाद ईशान किशन क्लियरली दिख रहा है कि स्पॉन्जी बाउंसेस विकेट, एक बात इंग्लैंड की हाँ दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच में स्पॉन्जी बाउंस वाली पिचेस दी हैं, चाहे आप ओवल की बात करें, मैनचेस्टर की बात करें, ब्रिस्टल की बात करें, वहां पे ईशान किशन इज फाउंड वांटिंग।
कितने लोग कह रहे थे कि 2027 में हम साउथ अफ्रीका टूर पे इन्हें लेके जाएँ, वर्ल्ड कप में, वहाँ पे इनकी जगह बनती है। पर अगर इस तरह के पिचेज़ पे वो ऐसे खेलने वाले हैं, साउथ अफ्रीका जहाँ बाउंस और ज़्यादा होता है, मैं नहीं मानता कि शायद वो आज इक्विप्ड हैं। पहले मैंने बात की थी कि जेन्युइन पेस के ऊपर आउटसाइड ऑफ स्टंप वो तंग होते हैं, वो वीकनेस दोबारा सर्फेस की और बहुत बुरी तरह सर्फेस की है। उसके बाद अभिषेक भी क्योंकि शेल में चले गए और वहाँ अब इंडियन बैटिंग के ऊपर 76 ऑल आउट का इतना बड़ा प्रेशर था कि हम बहुत टिमिड, बहुत डरी हुई क्रिकेट खेले। प्रॉब्लम क्या थी आप क्लियरली देखें कि ब्रिस्टल में भी स्पॉन्जी बाउंस और हमारी पहली 4 विकेट्स क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलते आउट हुई है। वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, उसके बाद अभिषेक और फिर दुबे भी। दैट क्लियरली शोज़ कि हम बिल्कुल नहीं सीख रहे। एक बैटर जिसने रन स्कोर किए, वो कप्तान साहब स्ट्रेट अवे सिर्फ वी में खेल रहे थे और इवन जो एक शॉर्ट बॉल भी आई, वहाँ पे भी क्रॉस बैट शॉट मारने की कोशिश नहीं थी। पहले इंस्टिंक्ट डक करने का था और फिर अपर कट से उन्होंने छक्का मारा। तो जिस बैटर ने अपने आप को अप्लाई किया है, उनके बल्ले से रन आए हैं। पर जो अभी भी आईपीएल की ही दुनिया में जी रहे हैं कि बाउंसी सर्फेसेज़ में दे कैन राइड द बाउंस एंड कैन प्ले क्रॉस बैटेड शॉट्स, वो फँस रहे हैं। उनमें से अनफॉर्च्यूनेटली वैभव भी हैं बिकॉज़ क्लियरली दिख रहा है कि इट्स अ कलेक्टिव इंटेलिजेंस फेलियर और किसी भी एंगल से मैनेजमेंट से कोई भी सीरियस इनपुट इनकी तरफ तक नहीं पहुँच रहा है। अदरवाइज़ बार-बार इस तरह का कलेक्टिव फेलियर समझ नहीं आता। उससे हो क्या रहा है? हम शिवम दुबे को क्लैरिटी नहीं दे रहे। इतना ज़्यादा चॉप एंड चीज़ इस टीम के साथ हुआ है कि अब जो प्लेयर्स हैं, उनके पास खुद क्लैरिटी नहीं है कि वो किस नंबर पे कहाँ खेल सकते हैं। आप क्लियरली देखें तिलक वर्मा नंबर 3, 4, 5, 6, 7 कहीं भी खेलते हैं, उनकी बैटिंग अब खत्म हो चुकी है। वो स्पिन के अगेंस्ट नहीं कर पा रहे, फास्ट के अगेंस्ट उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ही नाउ इज़ ऑल ओवर द प्लेस। सेम शिवम दुबे जो कि स्पिन बैशर हैं, वो आके स्पिन के अगेंस्ट एक्यूमुलेट कर रहे थे, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं थी उन्हें। उन्हें पता नहीं था कि उनका रोल क्या है। अगर दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू बेसिकली प्ले योर स्पिन बैशर्स ओनली ऑल्सो, मुझे नहीं लगता कि हमारा ज़्यादा कुछ हो पाएगा। तो ओवरऑल मिडल ऑर्डर में शिवम दुबे, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल किसी भी एंगल से कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। वॉशिंगटन सुंदर क्यों स्कीम ऑफ थिंग्स में मेरे बिल्कुल बियॉन्ड अब जा चुका है। बैटिंग करने आते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बॉलर हैं। बॉलिंग में वो टी20 का उनका आईपीएल प्लस करियर उठा लें, मैक्सिमम 1 ओवर करते हैं और उसमें उनकी एवरेज इस टॉर पे 15 से ज़्यादा की चल रही है। मैंने ही प्रेडिक्ट किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज बॉलिंग का 1 ओवर मिलेगा उन्हें और उसमें 15 रन करेंगे, उन्हें उससे भी बीट कर दिया। ऐसे में ये सोच के भी बहुत हैरानी होती है कि वॉशिंगटन सुंदर को अकोमोडेट करने के लिए गौतम गंभीर ने अश्विन जैसे लेजेंड को टेस्ट मैच से रिटायर करवाया। जी हाँ। काफ़ी उसके पीछे की भी कहानियाँ हैं। तो हम जा किस डायरेक्शन में रहे हैं? हम घर में बुरी तरह टेस्ट में रौंदे जाते हैं, बाहर हम कुछ ज़्यादा जीतते भी नहीं थे, वो सिर्फ़ एक छलावा था। साउथ अफ्रीका हम कहाँ जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया में हम जो जीते थे, वो मिरेकुलस था, आगे फ्यूचर में नहीं होगा। इंग्लैंड में अभी तक हम 2007 के बाद सीरीज़ नहीं जीते हैं। न्यूज़ीलैंड में 2009 के बाद हम सीरीज़ नहीं जीते हैं। घर में अब हम ओडीआईज़ में भी हारने लग गए हैं और घर के वर्ल्ड कप में भी हम बुरी तरह रौंदे जाते हैं। जग अगर कि 2 लोग अपनी करियर के बेस्ट परफॉर्मेंसेज़ हमें ना दिखाते। जिस तरह से इंग्लैंड कल खेल रहा था, क्लियरली दिख रहा था कि सेमीफाइनल्स में अगर जसप्रीत बुमराह ना होते तो वो 17-18 ओवरों में भी उस चीज़ को कंप्लीट कर देते। बॉलिंग में क्या गड़बड़ हो रही है? बॉलिंग में अटैकिंग ऑप्शंस खत्म हो चुकी हैं क्योंकि जिस तरह से क्लियर प्लान था इंग्लैंड के पास कि हमने बखियों में बॉल मारनी है, बैक ऑफ द लेंथ शॉर्ट बॉल करनी है, हमें स्विंग सीम का कुछ नहीं सोचना, हमने पेस से और बाउंस से इस इंडियन बैटिंग लाइनअप को नीचे गिराना है। इंडियन पेसर के पास कुछ प्लान ही नहीं दिखता, डिसिप्लिन ही नहीं है। पहले 6 ओवरों में 10 एक्स्ट्रास थे, 2 नो बॉल्स आ चुके थे, जहाँ की इंग्लैंड ने पूरी इनिंग्स में मिला के टोटल 4 एक्स्ट्रास दिए थे। ऐसे में हम क्या फ्यूचर से एक्सपेक्ट करें? मेरे अब सब कुछ बियॉन्ड हो चुका है क्योंकि हम किसी फॉर्मेट कहीं पे अच्छा नहीं कर रहे, पर हाँ, अभी भी कई लोग आएँगे, कहेंगे कि हम कोचेज़ को, कैप्टन्स को शायद आईसीसी ट्रॉफी से साथ जज करें। अगर 6 मैचेज़ में हम 5 में हार चुके हैं और 1 में हम बारिश के चलते बच गए, तो चीज़ें शायद उससे ज़्यादा गहरी हैं और वर्ल्ड कप में भी ये पैटर्न दिख गया था। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई चीज़ है। आईपीएल को ही हम दोबारा से फिर से ब्लेम करें या करंट मैनेजमेंट में भी कुछ गड़बड़ है, उस चीज़ को एनालाइज़ करें। इस टाइम पे हम अपने 9D कोच के साथ
हर एस्पेक्ट में पिटते दिख रहे हैं। आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ। पर कल इंग्लैंड ने दिखा दिया कि वो क्यों अब डिज़र्वेडली नंबर 1 टी20 साइड बनने जा रहे हैं। जी हाँ, इंडिया से वो भी खिताब अब छिनने वाला है और उसके चलते हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ओलंपिक्स में हम ऑटोमैटिकली सेलेक्ट हो रहे हैं या हम आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान से भी ज़्यादा नीचे जाते हुए अपने आप को देखेंगे। कहना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूज़िंग है। जो टीम आईपीएल जीत रही है, उसकी टीम से एक सिंगल रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है, तो शायद आईपीएल को भी हम उतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितनी उसकी बात होती है। ख़ैर, आपका इस सब के बारे में क्या मानना है प्लीज़ बताएँ? मेरे पास अल्फ़ाज़ बहुत हैं, बट लग नहीं रहा कि इस तरह से मैंने इंडियन क्रिकेट को गिरते हुए देखने का सपने में भी सोचा था। धन्यवाद।